सर्वभूतेषु शान्तरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोग नवरात्रि महोत्सव के विषय में नवदुर्गा की विशेषता, शक्ति की उपासना किस प्रकार से की जाए कि हमारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो और हम जीवन आनंद पूर्वक जी सकें। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। सभी प्राणी सुख की खोज में दौड़ रहे हैं। सुख कैसे प्राप्त हो, यह जो है एक बहुत प्रमुख विषय है और सर्वमान्य है कि हमारे जीवन में यदि सुख शांति नहीं मिली तो हमारा मानव जीवन निरर्थक हो गया, पशु जैसा जीवन जो है हमारा हो गया। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो पशु में भी और मनुष्य में भी दोनों में समान है। पशु भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। भय पशु को भी है, मनुष्य को भी है। मैथुन पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में अंतर यह है धर्मो हितेताम अधिको वितेता धर्मेण हीनः पशुभिः समाना। धर्म से यदि जो है हम च्युत हो गए, धर्म से यदि रहित हो गए, धर्म से अलग हो गए तो हमारा जीवन पशु से भी बेकार हो गया, हम किसी काम के नहीं रहे। इसलिए अपने जीवन में धर्म का अवतरण करना चाहिए। धर्म अर्थात ऐसा धर्म जो कि व्यापक भी हो और हमारे जीवन में आचरणीय भी हो। ऐसा धर्म जो कि धार्यति इति यस्य स धर्म, जिसको धारण किया जाए। क्या धारण किया जाए? उत्तम प्रकार की संगति सबसे प्रथम। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो किसी प्रकार के व्यसनों में ना हो करके और परमात्म रूपी तत्व का, भगवत स्वरूप का ही अनुसरण करें। उसके लिए भगवान ने गीता में बतलाया मयि आसक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदात्रया अतंतयम समग्रम माम यथा ज्ञातते तत्रिणु। अर्थात हे अर्जुन, तू मई आसक्त, मेरे मन में, तेरे मन में जो कुछ भी है और तेरा जो मन है वो मुझ में आसक्त बना दे। ये मन क्या है? मन और माया एक है। माया अर्थात ऐसी महामाया भगवती की जय लोग बोलते हैं ना, तो वो महामाया जो है वो मन का ही एक स्वरूप है। मन में जो है वो आ गया तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण जो है वो मन ही है। मन विषयों का संग जब तक करता है तब तक वो बंधन में है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधे दो विषया संगम मोक्षे निर्विषयम मना। ऐसा भगवान का कथन है। हे अर्जुन, यह जो मन है यही बंधन का कारण है और यही मुक्ति का भी कारण है। जब तक तुम्हारी इंद्रियां मन के सहित वह जो है बंधन में कब तक फंसा है? जब तक विषयों में अनुराग है। विषयों में जब तक अनुराग रहेगा तब तक तुम बंधन में रहोगे और दुखी रहोगे। और विषयों से रहित हो गए तो तुम निर्बंधम माने बंधन से रहित हो गए। बंधम मोक्षे विषयम मना। तो मोक्ष यदि तुम्हें चाहिए, मोक्ष का मतलब है दुखों से छुटकारा। दुखों से छुटकारा, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुख से छुटकारा नहीं चाहता हो। सभी प्राणी जो है चाहते हैं कि हे प्रभु, मंदिर में जाते हैं तो काय के लिए दुख से हमको रहित कर दो, इस दुख से जो है हमको छुटकारा कर दो। और जिस सुख को हम चाहते हैं, जिसके लिए हम याचना करने के लिए आए हैं, उसकी हमको प्राप्ति करा दो।
तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुना, आर्त जिज्ञासु अथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है आर्त, एक होता है जिज्ञासु, और एक होता है अथार्थी माने अर्थ की प्राप्ति करने वाला, और एक होता है ज्ञानी। तो राम भगत जग 4 प्रकारा, ज्ञानी प्रवि विशेष प्यारा। सबसे बड़ा लड़का वह है प्रौढ़, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। मेरा बड़ा लड़का है वो, तो वो जो है मेरी चिंता उनता नहीं करता है कि हमको ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं। जैसे एक पिता के 2 बच्चे, और दोनों बच्चे पिता के पास गए, तो एक से पूछता पिता क्यों कैसे आना हुआ, तो बोले ऐसे चला। बोले नहीं नहीं, बिना किसी कारण के तुम नहीं आए हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने कहा कि हमको एक लड्डू दे दो। पिता ने लड्डू दे दिया। दूसरे बालक से पूछा पिता ने तुम्हें क्या चाहिए, तो कभी आंख मीचता है, कभी कान खोदता है, कभी मुंह पर हाथ रखता है, लेकिन बोलता नहीं है। पिता कहता है तुम्हें जो है क्या हो गया, बोलो तो कुछ। बहुत देर में लड़का जो है कहता है पिताजी आप दे नहीं पाओगे। बोले कान में कह दे आके। कान में आकर के कहता है मुझे चाबी दे दो तिजोरी की। बोले ठीक है थोड़ा ठहरो, माँ से बातचीत करके फिर बताता हूँ। पति पत्नी दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि ये लड़का बहुत ऊंची चीज मांग बैठा है, देने योग्य है या नहीं, इसका परीक्षण करना चाहिए। पहला लड़का तो लड्डू मांगा लेके चलता बना, लेकिन दूसरा तो कह रहा तिजोरी की चाबी दे दो। माँ ने कहा वैसे लड़के में किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है और इसको तिजोरी की चाबी दे देनी चाहिए। तो बोले ले ये तिजोरी की चाबी। तो ज्ञानी भक्त जो है कुछ नहीं मांगता, लेकिन जब मांगता है तो सर्वस्व ही मांगता है कि जो कुछ तुम्हारे में है वो सब हमको दे दो। इसलिए ज्ञानी की उपासना, ज्ञानी की आराधना जो करता है उसको जो है परमात्मा की उपासना और आराधना करने का जो फल मिलता है वो ज्ञानी की आराधना करने से भी मिल जाता है। आर्त भक्ति जो है सभी जगह दिखाई पड़ती है आजकल अधिकतर। आर्त भक्ति क्या है, दुखी हो करके भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, भगवान की सेवा करना। भक्ति क्या है, भक्त सेवायाम भजनम, सेवा का नाम है भक्ति। तो सेवा जो है कैसे करना, नेत्रों के द्वारा भी सेवा होती है, नासिका के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी, हाथ के द्वारा भी, पैर के द्वारा भी, कान के द्वारा भी। हरि ओम भद्रम कर्णेभिः तृणयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति, ये ऋग्वेद है। अर्थात भद्रम, अच्छे अच्छे प्रकार के शब्दों का हम श्रवण करें। हे प्रभु मुझे वो शक्ति प्रदान करो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। तो सबसे प्रथम जो भक्ति है वो जो है श्रवण भक्ति है। अगर आपके जीवन में श्रवण भक्ति नहीं आई तो फिर आपका जीवन जो है व्यर्थ हो गया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरनाना, भरे निरंतर हो न पूरे। आपके जो है गुण और कथनों का, आपकी महिमा का सबसे प्रथम जो भक्त श्रवण करता है वो भक्त जो है उत्तम भक्त है। और भक्ति का श्री गणेश उसके जीवन में हो गया। भक्ति का श्री गणेश जिसके जीवन में हो गया उसको जो है भक्ति तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और जिसको भक्ति तत्व की प्राप्ति हो गई उसके जीवन में सुख ही सुख है।
राम भगत जग चार प्रकारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। और फिर जो है गोस्वामी जी ने ही कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। बोले भाई भक्ति सारे सुखों की खान तो है, लेकिन बिना सत्संग के वो प्राप्त होने वाली नहीं है। चाहे तुम कितना ही माथा पच्ची कर लो, लेकिन वो भक्ति तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम्हारे जीवन में सत्संग होगा। सत्संग क्या है? संगा सत्व विधीयताम। महापुरुषों के साथ जो संगति है, महापुरुषों की जो संगति है, ऐसी संगति सत चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा के विषय में जो श्रवण करता है, जो उस समग्र चेतना है उसके साथ एकात्मता का जो अनुभव करता है, ऐसे शक्ति स्वरूपा महामाया भगवती उसकी जो आराधना करता है, उसको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन बात वही है कि बीच में जो सत्संग है वो होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। सत्संग यदि नहीं है तो सब केवल आडंबर मात्र होगा। वो ऐसे ही होगा जैसे काष्ठ है, काष्ठ में चेतना तो है नहीं, इस प्रकार से वो काष्ठ भक्ति है। और उसी भक्ति का नाम है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा जहाँ पर होती है, अंध श्रद्धालु जहाँ पर होते हैं, उस भक्ति से किसी प्रकार के सुख और शांति आनंद ये सब कुछ भी नहीं मिलता है। केवल एक मन का जो है ऊहापोह है, और उस ऊहापोह के अंदर हम ये समझ लेते हैं कि मिल गया। इस प्रकार से जो है फिर कभी कहने लगते हैं कि कुछ नहीं मिला। अंदर से कहते हैं कुछ नहीं मिला, बाहर से कहते हैं मिल गया। एक महात्मा थे, उनके पास जो है एक भक्त गया। महात्मा ने डाल पर बैठे रहते थे, वहीं से ही लक्षंका कर देते थे, डोल डाल कर देते थे। भक्त जो है पूछा, बोले महाराज एक पुत्र नहीं है हमारे पास, एक पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा, बोले देखो भाई ऐसा है, पुत्र जो है हम तुम्हें इसलिए नहीं दे सकते हैं कि तुम उस काबिल अभी नहीं हो। पुत्र के जो है काबिल हो जाओगे तो तुम्हें एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा ज्ञानी पुत्र दूंगा कि जिसके द्वारा जो है तुम्हारा देश में, पूरे विश्व में नाम हो जाएगा। लेकिन वो पुत्र के रूप में पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी। वो महापुरुष कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू थे। ऋषिकेश में गए थे, और ऋषिकेश में जाकर के उन्होंने जो है, महात्मा ने कहा कि वैसे जो है मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति स्वरूपा देवी जो है प्रदान करूंगा, जो कि पूरे विश्व में अपना झंडा फहरा देगी, और वो परम आध्यात्मिक होगी। उस पुत्री का नाम हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी। और जब तक वो रही तब तक जो है अध्यात्म के प्रति उसका इतना तगड़ा जो है झुकाव था कि जितने भी धर्माचार्य, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों के पास, महामंडलेश्वरों, आचार्य महामंडलेश्वरों, और उनके जो दादाजी थे वो जो है बेलूर मठ के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद की समाधि स्थल है वो बेलूर मठ, तो कलकत्ता में। तो वह जो है शक्ति की आराधना करने का तात्पर्य, जब तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतःकरण जब बिल्कुल शांत हो जाएगा, जब तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, कैसे? बालवत हो जाएगा। जब तुम्हारा अंतर बालवत, बिल्कुल सरल स्वभावना मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बोले आपका मन बिल्कुल बालवत जब हो जाएगा, बच्चे जैसा, तब जो है आपका अंतःकरण समझ लेना कि शुद्ध हो गया। और शुद्ध अंतःकरण में ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवत दर्शन जो होगा आपको अंतःकरण में ही होगा। सुतीक्षण जी जो है ध्यान कर रहे थे तो भगवान जो है सबरी के आश्रम में जब आ रहे थे, तो सबसे पहले सुतीक्षण के आश्रम में पहुंचे, तो गुरुदेव ने ये कह दिया था कि भगवान राम का दर्शन तुम्हें यहीं होगा।
इसलिए तुम यहीं बैठ करके साधना करो, आराधना करो, यहीं भगवत दर्शन होगा। से भगवत दर्शन किस प्रकार से हुआ सुतीक्षण को, उसकी चर्चा जो है हम बाद में करेंगे। आज इतना ही, कल फिर।